तो दोस्तों हमने पूड़ी सिरवाने पर ही ख़त्म किया था, पूड़ी सिरवाने पे ही शुरू किया। ये देखिए माता जी भी हमारी पूड़ी वगैरह लगा चुकी हैं, पूजा शुरू हो गया। पूड़ी पर लपसी है और वो क्या कहते हैं उसको बतासा। तो जैसे कि आपने आगे सुना कि सोहर वगैरह हो रहा था, तो यहाँ पे भी सब लोग सोहर ही गा रही थी, लेकिन मैंने नहीं गाया। मैंने अपना आवाज़ रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा कि आप लोग से बात करना भी ज़रूरी है। कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि वीडियोस मैं भी शूट कर ले रही थी और भतीजी भी शूट कर ले रही थी, और कोई भी मोबाइल में अपने अपने शूट कर ले रहा था। मतलब मेरा ही मोबाइल लेके शूट कर रहे थे, नहीं अपना ले के शूट कर रहे थे, तो कोई साउंड नहीं डाल रहा था। तो आप लोगों से बात करना भी ज़रूरी थी। ये देखिए मेरे गाँव की भैंसें हैं। तो हम लोग बोले हम लोग भी स्नान करेंगे, तो भैया बोले हाँ इतनी सारी भैंसें, उनके साथ में तुम 2 लोग भी स्नान कर लो। फिर हम लोगों ने नहीं किया। बाबू बोली हमको बुआ उल्टी आ रही है। फिर हम लोग ये पैदल पैदल जा रहे थे, क्योंकि बहुत दूर था और काफ़ी लोग आए थे, तो भैया को 2 से 3 चक्कर लगाने पड़े थे गाड़ी से सबको ले जाने के लिए। हम इतने लोग बचे थे आखिरी में, तो बोले चलो कुछ दूर पैदल चलते हैं। जब भैया आए तो सब लोग बैठ गए, तो गाड़ी में 2 लोगों की जगह नहीं थी। तो हमने बोला फिर दोबारा आएंगे, तो भतीजी मेरी बोली बुआ तुम आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। तो देखिए मैं उसकी गोद में बैठी हुई हूँ। इतनी हंसी आ रही है। ये भी मेरे गांव के सब पेड़ ओड़ हैं, आप लोग देख सकते हैं। इतना अच्छा लगता है यहाँ सब, आपसे क्या बताएं, बहुत अच्छा लगता है। तो अब हम लोग चले गए, घर आ गए थे। फिर घर के बाद दूसरी जगह हम लोग पूजा करने आ गए हैं, वहाँ दूसरी जगह आ गए हैं नदी के इधर। और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं घर का वीडियो बनाना भूल गई। घर में पहुंचने के बाद फिर कुछ होश ही नहीं रहता है। चलिए अभी बहुत जल्द भाई की शादी होने वाली है, तो उसमें आप लोगों को घर का वीडियो मिलेगा। ये भतीजी सब शूट कर रही थी पूजा वगैरह। मेरा कपड़ा चेंज हो गया है, आप लोग को इसी से लग रहा होगा कि हाँ हम लोग अलग आ गए हैं। और यहाँ भी सब लेडीज़ लोग बैठ के सोहर गा रही थी, इसलिए साउंड रियल वाला नहीं डाला है। और किसी को समझ में आता, किसी को नहीं समझ में आता। तो पूजा चढ़ रही थी, बाबू के होने का ही ये पूजा चढ़ रहा है, और ये सोहर गीत वगैरह हो रहा है। ये देखिए हमारी भतीजी श्री वीडियो बनाती है, इतने अच्छे से बनाती है। अभी ये बहुत छोटी है, लेकिन पता नहीं कैसे हम ही लोग का जैसे कहते नहीं है कि बुआ लोग को पड़ गई है अपने, और बहुत छोटी है। और इसको जो कुछ समझ में आ रहा था वो वीडियो बना रही थी। देखिए मम्मी पूजा कर रही हैं, भाभी भी मम्मी के साथ में पूजा साथ में करा रही थी। और हम लोग क्या, जो घर का बड़ा होता है वही पूजा करता है, तो हमारी मम्मी घर की सबसे बड़ी हैं, तो वही सबके शादी वगैरह का, बच्चा होने का सब कुछ पूजा वगैरह चढ़ाती हैं। तो ये मेरे हाथ में मोबाइल आ गया था, तो मुझे पता नहीं था कि बेटा ने शूट कर लिया, तो मैंने भी 1-2 रील शूट कर ली। लेकिन चलिए ठीक है, ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए पीछे ही सरजू नदी दिख रही है, अगर आप लोग को दिख रही हो तो। भैया बाबू को लेके घूम रहे हैं। ये देखिए हम लोग उसको जय करा रहे थे, और ये इतना रो रहा था, किसी के पास नहीं रुक रहा था। ये देखिए ये हम लोग के गाँव में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। फिर ये डांस का है। तो दोस्तों डांस वांस करने के, खाना खाने के बाद हम दोनों बुआ भतीजी लेट गए थे आराम से। और ये सुख मायके में मिलता है, अगर आप ससुराल में तो खाने के बाद आपको लेटना नहीं, बर्तन धुलवाना है और घर वगैरह साफ। ये देखिए एक फर्राटा चल रहा है, एक छत पर फैन चल रहा है, नीचे हम और बुआ भतीजी लेटे हुए हैं। और ये देखिए फिर धीरे हम लोग आराम करने के बाद निकल चुके थे। ये भी मेरी सिस्टर है, उनका लड़का है, ये भी मुझसे बड़ी ही हैं। फिर हम लोग गांव में निकल चुके थे घूमने के लिए थोड़ी दूर, क्योंकि सब जब लेडीज़ लोग आई थी ना, तो लोग बोली थी बेटा तुम लोग इतने दिन के बाद आते हो, 5-6 साल के बाद। लमसम दीदी की शादी, जो दीदी साथ में जा रही थी, इनकी शादी के बाद हम लोग अब गए हैं। तो वो सब बुला गई थी, तो हम कहे चलो अच्छा सबसे मिलाते हैं, वैसे बगिया वगिया देख आते हैं। तो वही हम लोग निकले थे देखने के लिए। फिर हम लोग जैसे जैसे आगे चले गए, हम लोग को खोजते हुए भैया भी आ गए। अभी देखिएगा भैया, ये करौंद का पेड़ है, जितने साल के हम लोग हो गए उतने साल का एक करौंद का पेड़ हो गया, 30 से 40 साल का होगा। तो ये सब बच्चे थे, हम लोग करौंद तोड़ने के लिए, तब तक भैया भी पहुंच गए खोजते खोजते कि सब गए कहाँ। ये देखिए भैया भी, हम सब लोग मिलकर साथ में करौंद तोड़ रहे हैं। और मैं करौंद घर पर लेके आई हूँ, वो पता नहीं कहाँ रख के भूल गई। उसकी चटनी का वीडियो बनाना था मुझे, वो मुझे मिल ही नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। फिर दूसरे दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी आने के बाद में। और ये देखिए भैया सब पेड़ उससे लग्गी, हम लोग क्या बोलते हैं, लग्गी से खींच खींच के नीचे कर रहे थे, पकड़ रहे थे, हम लोग से बोल रहे थे तोड़ो। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी अच्छी अच्छी करौंद लग रही थी, हम लोग ताज़ी ताज़ी तुरंत तोड़ के खा ले रहे थे, धुल भी नहीं रहे थे, क्योंकि बारिश हुई थी वैसे ही सब धुली हुई थी।
ये देखिए हम हाथ में डंडा लिए हुए हैं। लग्गी कहाँ गई? लग्गी मांग रहे, कोई बच्चा लेके चला गया। जब तक आप लोग इसको नीचे, ये देखिए भैया लग्गी लिए हुए हैं। ये लोग लेके भाग जाते हैं ना लग्गियाँ, तो इसीलिए। और भगवान भी निकल आए थे, और आपको विश्वास नहीं होगा, हम लोग रात में जब घर से निकले हैं इतनी तेज़ बारिश चालू हुई है। ये देखिए भैया खींच रहे हैं ऐसे कि इससे लग्गी में ये देखिए हम लोग घर से अब निकल चुके थे और रात हो चुकी थी। भैया अपने घर, जैसे कि आपको पता है भैया फैजाबाद में रहते हैं, तो भैया वहाँ चले गए थे, मैं अपने घर चली आई थी। और ये जो हम लोग गए थे वहाँ मंदिर पर पूजा चढ़ाने, तब हम और भाभी रील बना रहे थे, तो मुझे वीडियो मिल गई तो मैंने ऐड कर दिया। मेरी सुंदर सी भाभी हैं, क्यूट सी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये कितने बड़े पद पर ड्यूटी करती हैं, कभी आपको बताएंगे। उसके बाद में मैं घर आ गई थी, तो दूसरे दिन हमारे घर में बगल में, मतलब हमारे बगल में, एकदम बगल में ही बर्थडे का सेलिब्रेशन था। तो वहाँ पर सब लोग बुलाए थे, तो वहाँ पर भी हम गए हुए थे। तो ये मैं नहीं शूट कर रही थी, बच्चे शूट कर रहे थे, तो बाबू था नहीं, तो हम लोग गए थे। वैसे भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर है तो जाना है। ये देखिए सब लोग, विराट नाम है इस छोटे से बच्चे का जिसका बर्थडे है, आप लोग इसको विश करिए और इसके भगवान इसके जीवन हमेशा अच्छे से बनाए रहें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसको शुभकामनाएं देते हुए अब हम ब्लॉग का एंड करने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।